फिल्म 2011 की फिल्म की एक पुनरावृत्ति के साथ खुलती है, जहां ड्रग लॉर्ड रेज अपने बेटे डांटे को बता रहे हैं कैसे डॉम और उसके चालक दल ने उनका मनी हाउस जला दिया है और उन्हें उनसे बदला लेना है। वो ये भी चाहता है कि वो अपनी टीम के नए खिलाड़ी से मिले, लेकिन इससे पहले कि उसका चेहरा दिखे, डॉम और ब्रायन तिजोरी चुराते हुए देखे जाते हैं। रेज, डॉम, ब्रायन और डांटे के बीच कार में पीछा शुरू होता है। डॉम रेज की कार को तोड़ने में और डांटे की कार को समुद्र में गिराने के लिए तिजोरी का उपयोग करता है, लेकिन डांटे किसी तरह बच जाता है। आज डॉम खुश है और अपने बेटे ब्रायन को अपनी पत्नी लेटी के साथ पाल रहा है। वे फैमिली रियूनियन के लिए तेज, रोमन, रैमसी और अपनी दादी का स्वागत करता है। टीम को रोम में एक नया मिशन सौंपा गया है, लेकिन डॉम और लेटी वापस रहने का फैसला करते हैं। उसी रात साइफर डॉम के घर आती है और उसे बताती है कि उस पर रेज के बेटे डांटे द्वारा हमला किया गया था, जो चाहता था कि वो और उसकी टीम उसके साथ हाथ मिलाए, या फिर उसने उनके परिवारों को मारने की धमकी दी। उसकी टीम ने उसे धोखा दिया और डांटे के साथ जुड़ गई और उसने उसका टेक भी ले लिया। एक लड़ाई के बाद वो भागने में सफल रही। साइफर डॉम को बताती है कि डांटे उसके परिवार के पीछे है और वे सभी खतरे में हैं। अगले दिन लिटिल साइफर को गिरफ्तार करने के लिए आता है और डॉम और लेटी को बताता है कि साइफर पर हमले की बात सच्ची है। वो ये भी बताता है कि उसने कभी भी डॉम के दल को रोम में कोई मिशन नहीं दिया। उन्हें एहसास होता है कि वे अपने दल के साथ संपर्क करने में असमर्थ है, तो ये डांटे की चाल ही होनी चाहिए। डॉम, लेटी और लिटिल अपनी टीम को बचाने के लिए रोम पहुंचते हैं। जब टीम चिप चोरी करने के लिए ट्रक के अंदर जाती है, तो उन्हें एहसास होता है कि ट्रक रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, और जब वे ट्रक के अंदर देखते हैं तो उन्हें वहां एक बॉम्ब मिलता है। यह इतना बड़ा है कि यह पूरे शहर को नष्ट कर सकता है। ट्रक को वास्तव में डांटे कंट्रोल कर रहा है। डॉम, लेटी और लिटिल ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डांटे शहर में बम छोड़ देता है, जिससे सारे शहर में तबाही होती है। डांटे द्वारा अपनी कार में लगाए गए बॉम्ब से लिटिल बाल बाल बचता है। एक सुरंग में प्रवेश करके डॉम की टीम सुरक्षित हो जाती है। बॉम्ब को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त समय न मिलने के कारण डॉम बॉम्ब को नदी की ओर ले जाता है। बॉम्ब के फटने से शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। लेटी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी टीम भागने में सफल हो जाती है। डॉम और उसके दल को विनाश के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया जाता है। डेकार्ड शॉ की मां डॉम को वहां से निकालने के लिए आती है और वो उसे सूचित करती है कि लिटिल भी भूमिगत हो गया है। उसकी टीम सुरक्षित है, लेकिन लेटी को एजेंसी ने पकड़ लिया है। एजेंसी मुख्यालय में लिटिल की बेटी टेस आइम्स के साथ बहस करती है, जो डॉम और उसके दल की मदद करना चाहती है। आइम्स संगठन का नया बॉस बन गया है। आइम्स इस बात पर अड़ा है कि डॉम का दल हमले के लिए जिम्मेदार है और उन सभी को पकड़ने के लिए एक मैनहंट शुरू करता है। जब वो अपने विमान में आता है तो उसे पता चलता है कि टेस ने उनके गॉड्स आई को चुरा लिया है। आइम्स अपने आदमियों से कहता है कि वो डॉम के बेटे और उसकी बहन मिया को पकड़ के ले आए। लॉस एंजलिस में एक विशेष टीम डॉम के बेटे ब्रायन को लेने के लिए आती है, जो डॉम की बहन मिया के साथ है। लड़ाई में डॉम का भाई जेकब वहां आ जाता है और लड़ाई में टीम को ओवरपावर कर लेता है। जेकब मिया से कहता है कि डॉम ने उसे ब्रायन को उसके पास लाने के लिए कहा है और वो ब्रायन को ले जाता है। टेस गॉड्स आई की मदद से डॉम को खोज लेती है। टेस उसे बताती है कि डांटे ब्राजील में है और उसे चेतावनी देती है कि आइम्स भी उसके और उसके दल के पीछे आ रहा है। डॉम उसे जाकर लेटी को जेल से बचाने को कहता है। डॉम के अनुरोध पर टेस उस जेल में जाती है जहां लेटी है, और वहां वो जानबूझकर लेटी को घायल कर देती है ताकि उसे इलाज के लिए किसी अन्य कम सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सके। डॉम का दल लंदन पहुंचने में कामयाब रहता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि उनके सभी बैंक अकाउंट हैक हो गए हैं और उनमें कोई पैसा नहीं है। टीम डेकार्ड शॉ से मिलने और उससे मदद मांगने की योजना बनाती है। शॉ शुरू में स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होता है, लेकिन जब रैमसी उसे दिखाती है कि डांटे के लोग उन सभी के पीछे हैं जिन्होंने उनकी मदद की और उसकी मां भी इस सूची में है, वो उन्हें पैसे और सभी आवश्यक चीजों की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो जाता है। लेटी को एक गुप्त जेल अस्पताल में ले जाया जाता है ताकि उसके घावों का इलाज किया जा सके। वहां उसे साइफर मिल जाती है। दोनों शुरू में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, लेकिन जल्द ही एक साथ हो जाते हैं जब उन्हें पता लगता है कि वे अंटार्कटिका में हैं। डॉम रियो डी जनरियो पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्त डियोगो और उसकी पिछली पत्नी एलेना की बहन इजाबेल से मिलता है। डांटे भी वहां आता है
और उन्हें उसके साथ रेस के लिए चुनौती देता है। रेस के दौरान डांटे डॉम को बताता है कि उसने अन्य 2 रेसर्स की कार में 2 बॉम्ब लगा रखे हैं और उसे अब ये चुनना होगा कि वह किसे बचाना चाहता है। वो पहला बॉम्ब विस्फोट करता है और डियोगो को मार देता है, लेकिन डॉम इजाबेल की जान बचा लेता है इससे पहले कि उसकी कार में बॉम्ब फट जाए। डॉम इजाबेल की मदद से डांटे के घर के बारे में पता लगाता है जहां वह उससे मिल सकता है। अगले दिन डॉम डांटे की संपत्ति तक पहुंचता है और वहां कोई भी नहीं बल्कि खूब सारे स्क्रीन पाता है। उन्हें देखकर उसे पता चलता है कि उसे और उसके परिवार को वर्षों से देखा गया था। डॉम को डांटे से एक कॉल आता है जो उसे बताता है कि वो एक एक करके उसके दल और उसके परिवार को मारने जा रहा है। आइम्स उस घर पर आता है और डॉम को गिरफ्तार कर लेता है। जब आइम्स डॉम को ट्रक में ले जा रहा है, आइम्स और उसकी टीम पर डांटे के सैनिक हमला कर देते हैं। आइम्स डॉम के साथ मिल जाता है और वे दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन डांटे ने इजाबेल का अपहरण कर लिया है। इजाबेल को बचाने के लिए टेस वहां आती है। इस अवसर को प्राप्त करते हुए डॉम डांटे पर टूट पड़ता है, लेकिन डांटे के पास एक हेलीकॉप्टर में एक स्नाइपर है जो टेस को गोली मारता है और फिर इजाबेल को निशाना बनाता है। जब डॉम इजाबेल को गोली से बचाने के लिए जाता है, डांटे टेस के पास जाता है और उससे गॉड्स आई ले लेता है। वो डॉम को बताता है कि अब वो जानता है कि उसके बेटे को कहाँ ढूंढना है और अपने हेलीकॉप्टर में उड़ जाता है। इजाबेल टेस को अस्पताल ले जाती है और आइम्स ये सब देखकर डॉम की मदद करना चाहता है। जेकब और ब्रायन पोर्चुगल में एक छिपने की जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें डॉम और बाकी टीम के लिए इंतजार करना है। उस स्थान पर डांटे के लोग उन पर हमला करते हैं। वे जल्दी से कार लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। प्लेन में आइम्स और डॉम पोर्चुगल पहुंचते हैं और डॉम उसे सड़क पर अपनी कार के साथ उतारने के लिए कहता है। डॉम जेकब के पास पहुंचता है और उसे हवाई पट्टी की तरफ उसका पीछा करने के लिए कहता है। तभी डांटे जेकब की कार से ब्रायन का अपहरण कर लेता है। उनके रास्ते पर बहुत सारी कारों को आता देख जेकब ब्रायन को बचाने के लिए डॉम को पर्याप्त समय मिले इसलिए अपनी कार को आती कारों पर फेंककर अपनी जान दे देता है। ब्रायन डांटे की कार से कूद जाता है और डॉम उसे पकड़ लेता है। वो डैम पर ड्राइव करके पहुंचते हैं जहां 2 ट्रेलरों द्वारा उसका रास्ता रोक लिया जाता है जो उन्हें मारने के लिए वहां आए हैं। डांटे डैम के दूसरी तरफ दिखाई देता है और डॉम को ऊपर विमान दिखाता है जो वहां उसके दल को लेके आ रहा है, लेकिन विमान आइम्स द्वारा दागी गई मिसाइल से नष्ट हो जाता है और यहाँ ये पता चलता है कि यह आइम्स है जो हर समय डांटे के साथ काम कर रहा है और वह वही नया खिलाड़ी था जो डांटे के पिता शुरुआत में उससे मिलाना चाहते थे। डॉम और ब्रायन अपनी कार से डैम से कूद जाते हैं इससे पहले कि वो ट्रकों से कुचले जाते, लेकिन डांटे के पास डॉम के लिए बड़ी योजनाएं हैं। वो दिखाता है कि उसने पहले से ही डैम पर बॉम्ब लगा दिया है जिससे डॉम बच नहीं सकता। दूसरी तरफ साइफर और लेटी जेल से भाग निकले हैं और बर्फ पर चल रहे हैं। अचानक एक पनडुब्बी दिखाई देती है और इससे जिसेल निकलती है जो उन्हें बचाने आई है। अंतिम क्रेडिट सीन में एक चल रहे मिशन के दौरान ल्यूक हॉब्स को डांटे से एक कॉल प्राप्त होती है जो उसे ये कहते हुए चेतावनी देता है कि डॉम ने उसके पिता की कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था, लेकिन ये हॉब्स था जिसने उसे गोली मार दी थी, इसलिए वो हॉब्स के लिए आ रहा है। हॉब्स फोन को तोड़ते हुए कहता है, मुझे ढूंढना मुश्किल नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। और भी दिलचस्प मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कृपया उन मूवीज के बारे में लिखें जिन्हें आप देखना चाहते हैं।